नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे जहाँ पर आपकी 33 प्रश्न हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ, उत्तर प्रदेश की झीलें और उत्तर प्रदेश में बने हुए बांध, ठीक है, नहरें। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और आज के बाद आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी इन टॉपिक पर, और एक क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्ले लिस्ट में बने हुए वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया गया है, अर्थात वाटर हाईवे 1, ठीक है। तो वाटर हाईवे 1 के रूप में जो कि आपका नियुक्त किया गया है, ये नदी है आपकी ऑप्शन ए गंगा नदी को, ठीक है। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में या कह सकते हैं कि आंतरिक जलमार्ग, ठीक है, इसको नियुक्त किया गया है। कहाँ से? तो आपकी इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया का पड़ता है कोलकाता में। इसे वाटर हाईवे 1 जो कि आपकी नदियों के द्वारा आंतरिक व्यापार होता है, वही आपका है राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है। समझ में आ गया? तो किस नदी को? आपकी गंगा नदी को यहाँ पर किया गया है। समझ में आ गया? चलिए, यही आपका वाटर हाईवे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भाई कौन सी नहर है? जवाब दीजिए। और राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, शारदा नहर, ठीक है। शारदा नहर है। अगर देखा जाए कुल शाखाओं को मिलाकर इसकी जो लंबाई हो जाती है वो 12,368 किलोमीटर। अब इसमें से देखा जाए पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, आपके लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद आदि भूमि को सींचती है, अर्थात इन सब शाखाओं को मिलाकर इसकी लंबाई आपकी बहुत ज़्यादा है। इस कारण सबसे लंबी कौन? शारदा नहर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है आपकी ऑप्शन आपके सी, गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल से आपको पता चल रहा है कि कहाँ पर है, तो आपकी ये मथुरा और गोकुल के बीच यमुना नदी पर बनी है गोकुल बैराज परियोजना। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो ये नदी आपकी कौन सी है भाई? तो इस नदी का नाम है गंगा नदी। ऑप्शन आपका एक, गंगा नदी। इसे 4 नवंबर 2008 को मतलब घोषित किया गया था, ठीक है। 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए भाई कहाँ पर स्थित है? तो हथनी कुंड परियोजना स्थित है आपकी यमुना में, ठीक है। किस नदी पर? यमुना नदी में। बात आती है कि यमुना नदी में देखो जो गंदगी होती है, यमुना नदी में गंदगी है, तो उसको एक डैम के माध्यम से निकालने के लिए एक बांध बनाया गया, हथनी कुंड परियोजना, ठीक है। तो वही है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, माता टीला परियोजना है, माता टीला परियोजना। तो माता टीला परियोजना है, ये जो आपकी है किस नदी पर है? तो ये है आपकी बेतवा नदी पर। सही जवाब क्या होगा? बेतवा नदी पर। तो माता टीला परियोजना से क्वेश्चन एक ये बनता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना आपकी कौन सी? माता टीला, ठीक है। और ये जो माता टीला बांध बना है वो आपकी ललितपुर के पास बना हुआ है, ठीक है। और ललितपुर ये कह सकते हैं जो बेतवा नदी निकलती है वो आपकी एमपी की विंध्याचल पर्वत से निकल कर आती है, ठीक है। और आपकी जो बेतवा नदी है, ठीक है, यमुना में आके मिल जाती है। तो माता टीला परियोजना संयुक्त है और किस नदी पर? बेतवा नदी पर आपकी ये बनी है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देख दिया है राजघाट बांध, किस नदी पर? यमुना, जो कि बात गलत है। राजघाट बांध जो बना है वो आपके बना है बेतवा में, ठीक है, बेतवा नदी में ललितपुर के पास, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पर। तो समझ में आ गया ना? तो राजघाट बांध भी जो बना है वो आपकी बेतवा नदी पर बना है ललितपुर में, ठीक है। 1971 के लमसम आपका ये बांध बना था। 8वां नंबर आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है।
तो कह रहा आपसे यहाँ पर दिए है कुछ नगर और उस नदी के किनारे बसे। जैसे आपका बिठूर कहाँ पर है, तो बिठूर आपके गंगा नदी के किनारे बसा है, बिल्कुल सही है। गोरखपुर किस नदी के किनारे, तो राप्ती नदी के किनारे, ठीक है, राप्ती नदी के किनारे। जौनपुर कह रहा आपसे सई नदी के किनारे, तो याद रखिए सई नदी के किनारे आपका जौनपुर नहीं है, ये बसा है आपके गोमती नदी के किनारे। जौनपुर बसा है कहाँ पर, गोमती नदी के किनारे, तो ये आपके यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौशाम्बी है आपकी यमुना के किनारे, ठीक है, तो ऑप्शन कौन गलत हुआ, जौनपुर। जौनपुर कहाँ बसा है, तो आपकी गोमती नदी के किनारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है, मतलब कह सकते हैं बन चुकी है, ठीक है, उस समय ये पेपर आया था उसके हिसाब में, ठीक है। तो ये जो आपकी संयुक्त परियोजना किस नदी पर, अभी हमने आपको बताया। भाई जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन सी, आपके बेतवा नदी पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, बताइए भाई जल्दी से जवाब दीजिए। बेतवा नदी पर बनाया गया आपका बांध कौन सा है, तो ये बांध है आपका राजघाट बांध, ठीक है। कौन सा है भाई, राजघाट बांध है, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, जवाब दीजिए भाई। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, और ये स्थित है आपकी कहाँ, ऑप्शन राइट आपका डी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है आपकी पीलीभीत, ठीक है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में है, पीलीभीत के पास, और वहीं से आपकी गोमती नदी निकलती है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है यहाँ पर कि परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है, जवाब दीजिए भाई जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो परीक्षा बांध जो है ये है आपकी बेतवा नदी पर, और कहाँ पर, तो आपके झांसी में, ठीक है। परीक्षा बांध किस नदी पर, बेतवा नदी में, कहाँ पर, तो आपके झांसी में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात कौन सा है, विहार जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो ये जो आपका विहार जलप्रपात बना है ये आपका नदी का नाम है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, टोंस नदी पर, ठीक है। टोंस नदी पर आपका ये बिहार जलप्रपात बना हुआ है। नेक्स्ट कर आपसे, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, बताइए भाई। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध, ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, रामगंगा, ठीक है। रामगंगा है जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। अवनालिका मतलब होता है कि पानी के माध्यम से जो मिट्टी कटती चली जाती है, ठीक है, नली के आकार के बना देती है, तो उसकी बात कह रहा है। ये जो एरिया है आपकी मथुरा के एरिया में है, मथुरा के साइड में, और वहाँ पर एक नदी है आपकी चंबल नदी। तो याद रखिए चंबल घाटी होते डाकुओं के लिए जानी जाती थी, अर्थात यहाँ पर बहुत गहरी गहरी खाइयाँ हैं, नदी की जैसे अवनालिका बनी है नालियाँ के रूप में, तो आपकी नदी अवनालिका के रूप में कौन है, आपका चंबल क्षेत्र है। याद रखिए 16 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर करनाली नदी में मिलती है, ठीक है। ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर करनाली नदी में मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है, ये कौन सी है, तो याद रखिए ये नदी का नाम है, ऑप्शन राइट आपका बी, शारदा नहर, ठीक है। जो आपकी शारदा नहर है वो ब्रह्मा घाट स्थान पर मिलती है काली नदी से, ठीक है, और बाद में ये घाघरा नदी बन जाती है। समझ में आएगा ना, शारदा नहर आपकी है, ठीक है। और यहाँ पर 17 का ऑप्शन राइट आपको जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है यहाँ पर, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। अभी मिलान करने में आया था कि गोरखपुर में जो कह सकते हैं गोरखपुर बसा है किस नदी किनारे, जवाब दीजिए भाई सभी लोग जल्दी जल्दी। तो जो आपका बसा है गोरखपुर वो किस नदी किनारे, ये बसा है आपके 17 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, राप्ती नदी के किनारे, ठीक है, राप्ती नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं 19 नंबर, निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है, उत्तर दिशा में नहीं बहती है कौन सी नदी, चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी, या आपकी गंडक नदी, कौन सी नदी है, जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, जो उत्तर दिशा में नहीं बहती वो आपकी है गंडक, ठीक है। गंडक नहर आपकी उत्तर दिशा में नहीं बहती, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया है कुछ आपके दिए हैं जौनपुर मतलब चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या, मतलब ये किस किनारे बसे हुए हैं, यही बात आपसे कह रहा है। ठीक है, तो देखो जो चित्रकूट बसा है वो बसा है आपके किस नदी किनारे, तो मंदाकिनी नदी किनारे, इसका आपका 4 हो जाएगा। जौनपुर कहाँ पर बसा है, तो आपकी गोमती नदी के किनारे बसा है। मथुरा जो बसा है वो कहाँ पर बसा है, ये है आपके, दोस्तों थोड़ा सा इसमें फिर से देख लेते हैं, शुरुआत से थोड़ा दरवाज़ा खटखटा दिया था। तो देखो चित्रकूट जो बसा है किस नदी किनारे, हमने बताया चित्रकूट बसा है आपके मंदाकिनी, ठीक है। और आपका जौनपुर किस नदी किनारे, तो जौनपुर आपकी गोमती नदी किनारे, ठीक है। मथुरा, तो मथुरा आपका बसा है यमुना नदी किनारे, ठीक है। और अयोध्या, तो अयोध्या बसा है आपके क्या, सरयू नदी किनारे। समझ में आ गया ना। इस प्रकार से जो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा यहाँ पर सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दिए भाई, ठीक है। चलिए कह रहे आपसे भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, आपका ये कौन सा राज्य है भारत में, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर उत्तर प्रदेश। कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कर आपसे निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर, जवाब दीजिए भाई। और सबसे लंबी नहर हो जाएगी ऑप्शन आपका बी शारदा नहर, ठीक है। बार बार क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि कुछ आपके प्रयाग हैं जो नदियों के संगम से मिलकर बनते हैं, जैसे कि जो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के बीच के संगम को कहते हैं, तो रुद्रप्रयाग जो कहते हैं वो अलकनंदा और आपके मंदाकिनी नदी के संगम, अर्थात जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं उस जगह को बोलते हैं रुद्रप्रयाग, ठीक है। नंदप्रयाग किसे कहते हैं, तो जहाँ पर आपकी अलकनंदा और आपकी नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं उस जगह को नंदप्रयाग कहते हैं। कर्णप्रयाग किसे कहते हैं, तो जहाँ पर अलकनंदा और आपकी पिंडर नदी मिलती हैं उस जगह को कर्णप्रयाग कहते हैं। और जहाँ पर देवप्रयाग किसे कहते हैं, तो जहाँ पर आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं उसको हम बोलते हैं देवप्रयाग, ठीक है। इस प्रकार से इसका आपका मिलान होगा, इस प्रकार से इसका भी ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछे 24 नंबर, निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, दाहिने किनारे पर नहीं है। तो ये दाहिने किनारे पर नहीं है तो आपको ये टफ पड़ सकता है अगर आपने सही से नहीं समझा है तो, ठीक है। तो ये जो आपका है भाई ये वाराणसी है जो कि गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। बताइए पर कि ये जो आपकी संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना है ये जो स्थापित की गई किस नदी पर, सही जवाब आपका आ रहा है यहाँ पर आपका डी बेतवा नदी पर, ठीक है, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट कर आपसे उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं यहाँ पर ये दिए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन मतलब प्रश्न में कुछ और कह रहा है कि इनके महत्व के घटते क्रम में सही क्रमांक बताइए। देखो जो आपका कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आपका होता है वो आपकी है नलकूपों से, किसके, नलकूपों से, फिर होती है नहरों के माध्यम से, फिर होती है तालाब कुओं से, फिर आपके अन्न से, अर्थात 2, 1, 3, 4 सही हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी है 2, 1, 3, 4 ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं, किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं उत्तर प्रदेश की ये नदियाँ। तो देखो गोमती नदी निकलती है फुल्लर झील से, ठीक है। बेतवा नदी निकलती है विंध्य पर्वत से, ठीक है, एमपी से, अर्थात ये नदियाँ आपकी हिमालय से नहीं निकलती हैं। 1 और 3 ऑप्शन आपका सी सही जवाब है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। बताइए भाई, जवाब दीजिए जल्दी से। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, 28 को ऑप्शन दीजिए भाई। तो गोविंद बल्लभ पंत जो आपका है वो आपका सोनभद्र। और एक क्वेश्चन और होता है कि गोविंद बल्लभ पंत है क्या, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रथम आपके मुख्यमंत्री थे, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत। उन्हीं के नाम पर आपका ये कह सकते हैं एक सागर बनाया गया था। और ये कहाँ पर पड़ता है, आपके सोनभद्र में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सोनभद्र कहाँ पड़ता है, आपकी यूपी में पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है, अर्जुन बांध। तो आपका जो अर्जुन बांध है ये कहाँ पर है ये पूछा है।
तो अर्जुन बांध से जो लाभ है लेता है वो आपका हमीरपुर। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा हमीरपुर। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए अगर अभी तक ना लाइक नहीं किया है। ठीक है, कह रहा आपसे रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, जवाब दीजिए फटाफट। यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? जवाब दीजिए सभी लोग। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ पर? और सभी का सही जवाब ऑप्शन आपका ए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट कह आपसे, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत बताइए भाई, जवाब दीजिए जल्दी से सभी लोग। और उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है 32 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा नलकूप। ठीक है, नलकूप। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। नलकूपों से जो आपकी भूमि सिंची जाती है सबसे ज़्यादा क्षेत्र है वो कहाँ है?